रात के 1 बजे इनको लगा कि शायद जलजला हुआ। इस तरीके से हलचल हुई, मकान हिलने लगे और जमीन खिसकने लगी। वकबुल इलाके के लोग तब पैनिक हुए जब यहाँ पे जमीन खिसकनी स्टार्ट हुई। यहाँ के मुकामी लोग घरों से बाहर आ गए या घरों में नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनका मकान कभी भी गिर सकता है या इनका मकान कभी भी जमीन के नीचे दस सकता है। जमीन कितनी खिसक चुकी है, लगभग यहाँ पे 2 फुट की गैप है, यानी कि ये एक बड़ा प्लॉट खिसक रहा है। जितने भी मकान इस जमीन के प्लॉट पे है, जो जमीन खिसक रही है, तमाम मकानों के अंदर डैमेज है। आज खुले आसमान के तले रह रहे हैं। आप देख लीजिए कैसे इस अनसेफ मकान के अंदर रह पाएंगे, जिसका ना कोई कमरा सेफ, कोई दीवार सेफ नहीं है, कोई खिड़की सेफ नहीं है। टोटली इस घर के अंदर रहना खतरे से खाली नहीं है। इस जमीन खिसकने की वजह से ये इनका इस मकान का दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये प्लास्टर की लेवल थी, ये प्लास्टर की लेवल थी और इनको कितना खोदना पड़ा दरवाजा खोलने के लिए। ये मकान अंदर से भी मुकम्मल तरीके से जो है डैमेज हो चुका है। हर कमरे में बड़ी बड़ी दरारें हैं। ये साइड जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस हद तक यहाँ पे जमीन खिसकी है। ये इस मकान का सपोर्ट था और कितना इसके सपोर्ट के बीच और इस मकान की बेस के बीच में कितना बड़ा गैप आया है, इसी से आपको अंदाजा लगा होगा। लगभग यहाँ पे 5 घर जो है, जो इस वक्त तशवीश में है, जिनको रातों की नींद छिन गई है, क्योंकि इनके मकान की फाउंडेशन में बड़े बड़े क्रैक्स आए। ये मकान जो आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ में, जो मकान है, इसके फाउंडेशन में क्रैक्स हुए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर में। आप देख लीजिए वो कैसे क्रैक हुआ है और ये मकान बिल्कुल अनसेफ है। ये देख लीजिए कितनी बड़ी दरार जो है यहाँ पे हुई है इस मकान की फाउंडेशन में या इसके बेड में। आपको वो खिसका हुआ जमीन का पोर्शन नजर आता ही होगा, यानी कि एक बड़ा पोर्शन जमीन का यहाँ पे भी खिसक रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के मुकामी लोगों के अंदर तशवीश फैली हुई है। इनका सुकून छिन गया है, रातों की नींद छिन गई है। कहीं रामबन जैसी हालत यहाँ पे ना हो। यहाँ के मुकामी लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। इसकी साइड जमीन है, वो पूरी जमीन प्लाट ही पूरा निकल गया है। कब से ये जमीन यहाँ पे खिसकनी स्टार्ट होगी और कितने घरों को नुकसान हुआ है? सर बात ऐसी है कि इसी महीने की 17 डेट को रात के टाइम ये लोग यहाँ सोए हुए थे, जो ये मकान है नीचे। तो सुबह जब ये उठे तो मकान का दरवाजा नहीं खुलता था। जब इन्होंने फिर जबरदस्ती से अंदर से सीमेंट उखाड़ी, खिड़कियों से निकले बाहर, तो लोग आए सारे, तो देखा बिल्कुल मकान रहने की काबिल नहीं है। सर फिर हमने इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमने जब ही दरखास्त की तभी हमारे पटवारी साहब यहाँ आए, उन्होंने मौका किया, देखा और उन्होंने कहा कि ये खतरे में है मकान, इसके बीच नहीं रहना चाहिए। जी जी। तो इसी सिलसिले में आज जब नए सर फिर ये बारिश शुरू हुई सर, उस वक्त भी जमीन थोड़ी खिसकी थी, मगर आज रात के टाइम जब ये बारिश जोर कर गई तो हमने देखा यहाँ की जमीन बिल्कुल सारी ये लैंड ही निकल चुकी है। इसके जद में 5 मकान आ रहे हैं सर, जो आगे के मकान 3 है वो भी आते हैं और पिछले जो मकान है जब नीचे से खिसकी जमीन तो वो भी खतरे में सर। वो जो पीछे के मकान है उनमें भी दरारें हैं? बिल्कुल, उनमें एक साइड, उस साइड में जो मकान है जावेद अहमद का मकान, ये मकान जो नीचे है ये खराब हो गया। रोशनदीन खटाना का मकान है सर ये। तो जो पिछला मकान है सर, वो मकान जावेद अहमद खटाना का है, रोशनदीन इसका मुश्ताक अहमद खटाना का है, और नीचे वाले मकान 2-3 सैफुद्दीन खटाना, ये माले का माला है। मेरे ख्याल से इस वक्त खतरे में है सर। नहीं आवाज, जब ये लोग डर गए ना, आज रात के टाइम जिस वक्त इसका आवाज आया, जमीन फटने का आवाज आया, ये लोग डर गए। फिर यहाँ से निकल कर ये दूसरे मकानों में चले गए, दूसरे माले में चले गए। मगर ज्यादा खतरे में यही मकान है जिसका मैं बोल रहा हूँ। इसमें तो हमने कब की बस्ती निकाली है, मगर मैं कहता हूँ उस वक्त ये की मकान था, मगर इस वक्त इस मुसीबत की जात में ये आ चुके हैं मकान, जो जमीन खिसकने लगी है। मैं कहता हूँ वही ना हो जो रामबन में जैसा मसला है ना सर, उसी मसले में ये फंसे बेचारे। कोई टीम आनी चाहिए क्योंकि कोई जानी नुकसान ना हो जाए। और ये पोर्शन जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये खिसक चुका है, इतना ही, ये लगभग कई मीटर दायरे की जमीन, एक बड़ा एरिया, एक बड़ा स्पॉट जो है जमीन का यहाँ से खिसक रहा है कि दोनों साइड से ये पहाड़ खिसक रहा है। जहां जहां से मैं उंगली घुमाऊंगा वहां से आप अंदाजा लगा लीजिए, या वहां से आप जब नजर दौड़ाएंगे तो ये पूरा पोर्शन जमीन का खिसक रहा है। आप देख लीजिए ऐसी दरारें आपको इस पोर्शन में हर जगह पे देखने को मिलेगी। ये अंदर बैठे थे,
सुबह। तो दरवाजे अंदर से खोल रहे थे, दरवाजा नहीं खुलता था। अच्छा अच्छा। तो फिर हमने सोचा शायद ये पूरा मकान ही गिर गया है। हाँ। जब फिर 2-3 दिन गुजर के जब कल रात बारिश हुई तो आज ज्यादातर ये एक साइड ही इसकी बैठी हुई है। अच्छा एक साइड क्यों मकान के नीचे से पानी चल रहा है अब। अच्छा, मकान के नीचे जो से लगभग कितना बड़ा एरिया होगा? ये लगभग मेरे ख्याल में 10-20 कुनाल है ये पूरी 20 कुनाल 20 कुनाल प्लाट है ये। इसमें 7-8 घर है। अच्छा, 7-8 घर है। 7-8 घर है। अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो यहाँ तक आए और मौका करे, क्योंकि ये गरीब फैमिली है पूरी, इनको कोई गुजारा नहीं है, कुछ नहीं है। हाथों की मजदूरी पर ये मकान बनाया था, जो कोई माल मवेशी इसको था बेच कर इसे मकान बनाया। जनाब, हम ये गांव हमारा है वोगबल गांव है, ये कुपवाड़ा से कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। इस गांव में आज एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हर जगह पर ये स्लेड आ रहे हैं मकानों के, 5-6 मकानों के एक जगह पर नुकसान हो गया है, दूसरी जगह पर और 2-3 को हो गया, तीसरी जगह पर और 2-4 मकानों को नुकसान है। जैसे कि इस वोगबल में बहुत से मकानों को बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं। बहुत ज़मीन ये निकल रही है। यहाँ के लोग जो हैं वो घरों में नहीं रह रहे हैं, वो इधर उधर दूसरे घरों में चले गए हैं। बच्चे हैं, मवेशी है, हमारे सारे बाहर हैं। ये लोग बहुत गरीब गांव है। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं, तहसीलदार साहब से, वो यहाँ आए, इसका मौका करे, हमारे लिए कुछ बंदोबस्त करे। यहाँ देखो बहुत सैलाब आ रहा है, जैसे ये स्लाइड आ रहे हैं, हमारी ज़मीनें खिसक रही हैं, पेड़ दरख्त है हमारे जो भी हैं वो भी खिसक रहे हैं। यहाँ पर हमारे अंदर यहाँ कोई ज़रिया नहीं है जिससे हम अपना कुछ बंदोबस्त कर सकें। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से मुतमन अपील है कि वो यहाँ पे आके जरूर विजिट करें।